अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते होंगे कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। आप सभी स्टूडेंट्स का, सभी ट्रेनीज का हमारे इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए अपने इस वीडियो में हिंदी विषय से संबंधित कहानी प्रकरण को लेकर आए हैं। एक ऐसा टॉपिक जो आपके प्रत्येक कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए उपयोगी है और खासकर डीएलएड बैच 19 के द्वितीय सेमेस्टर के ट्रेनीज के हिंदी विषय का यह पहला चैप्टर है। आशा करती हूँ कि आप सभी इस वीडियो को पसंद करेंगे और कुछ जानकारी लेंगे। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं हमारे इस टॉपिक का, हिंदी विषय के कहानी टॉपिक का। आज का हमारा टॉपिक है कहानी। आज हम इस वीडियो में कहानी से रिलेटेड हर पक्ष को समझेंगे। कहानी किसे कहते हैं, कहानी का इतिहास क्या है, कहानी कितनी प्राचीन है, कहानी के उद्देश्य क्या होते हैं, कहानी की विकास यात्रा कैसे कैसे चलती है और कहानी की जो गुण हैं वो कौन कौन से होते हैं और कहानी के जो तत्व हैं वो कौन कौन से होते हैं। नियर अबाउट कहानी के सभी पक्षों को हम यहाँ पर आज समझाने का प्रयास करेंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का भी ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक का आरंभ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कहानी। कहानी किसे कहते हैं? मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ कहानी कहने और सुनने की परंपरा चलती चली आ रही है। जितना प्राचीन मानव सभ्यता का विकास है, मानव सभ्यता का इतिहास है, उतना ही प्राचीन कहानी का इतिहास भी है। प्राचीन समय में पंचतंत्र, हितोपदेश और जातक कथाओं के माध्यम से जहां एक तरफ कहानी मनोरंजन और आनंद का साधन थी, वहीं दूसरी ओर यही इन कहानियों के माध्यम से पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक कथाएं, इन कहानियों के माध्यम से हमारे नैतिक मूल्यों का विकास किया गया, हमारे सामाजिक आदर्शों का स्थापित किया गया और हमें नीति उपदेशक ज्ञान प्रदान किए गए। कहानी किसे कहते हैं? एक ऐसी कहानी जिसमें जटिल समस्याओं को, जीवन की जटिल समस्याओं को कलात्मक तरीके से लेखक भाषा के धरातल पर प्रस्तुत करता है। यानी कहानी में जटिल समस्याओं को कलात्मक तरीके से उसे भाषा के धरातल पर प्रस्तुत किया जाता है। कहानी में किसी व्यक्ति के जीवन के किसी एक अंग, किसी एक अंश, किसी एक मनोभाव का विस्तृत विन्यास होता है। एक मनोभाव का, यानी व्यक्ति के जीवन के किसी एक घटना का विस्तृत विन्यास करना ही कहानी कहलाती है। कहानी एक लघु वर्णनात्मक रचना है। यह गद्य साहित्य की सबसे रोचक विधा है। गद्य की और भी विधाएं हैं, जैसे आत्मकथा, संस्मरण, उपन्यास, एकांकी, नाटक, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत आदि सभी। लेकिन उसमें जो सबसे सशक्त विधा मानी जाती है वह कहानी ही है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम जानते हैं कहानी के बारे में। हिंदी की प्रथम कहानी के बारे में आज हम जानते हैं कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। कई विद्वानों में मतभेद है कि हिंदी की प्रथम कहानी आखिर है क्या। अगर आपको ध्यान होगा तो भारतेंदु युग
भारतेंदु युग सन 1857। भारतेंदु युग का सन 1857 से स्टार्ट होता है, यानी भारतेंदु युग का आरंभ सन 1857 से माना जाता है। 1857 यानी भारतेंदु युग में कई ऐसी कहानियां रची गईं जो समाज में प्रचलित हुई, लेकिन कई विद्वानों में मतभेद है कि भारतेंदु युग में जितनी भी कहानियां रची गईं उनमें कहानी कला के तत्व नहीं थे। इसलिए भारतेंदु युग में रचित कहानियां जैसे मुंशी इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, नासिकेतोपाख्यान और आदि जितनी भी कहानियां हैं, इनको हिंदी की प्रथम कहानी नहीं मानी जा सकती। अगर कहानी कला तत्व की दृष्टि से देखें तो भारतेंदु युग में जितनी भी कहानियां रची गईं, जितनी भी कहानियां लिखी गईं, उनको हम प्रथम कहानी नहीं मान सकते। अगर हिंदी की प्रथम कहानी को स्पष्टतः और बेहतरीन तरीके से देखा जाए तो हिंदी की जो प्रथम कहानी है वह द्विवेदी युग से मानी जा सकती है। द्विवेदी युग का आरंभ कब से कब तक माना जाता है? द्विवेदी युग हिंदी के प्रथम कहानी के बारे में बात करें तो द्विवेदी युग यानी 1900 में के बाद जितनी भी रचनाएं, जितनी भी कहानियां रची गई, उनमें से ही हिंदी की कोई प्रथम कहानी मानी जा सकती है। द्विवेदी युग में कुछ ऐसी पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ जिसमें जो कहानियां छपती थीं उसमें कहानी कला के तत्व विद्यमान थे। इन कहानी कला के तत्वों में से कौन सी कहानियां थी? जैसे किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती, यहां पे हम लिख दे रहे हैं किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती। द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका, सुदर्शन पत्रिका में कुछ ऐसी कहानियां प्रकाशित हुई जिसमें कहानी कला के तत्व विद्यमान थे जो समाज उपयोगी थे। किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती को प्रथम कहानी माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह स्वीकार किया है कि हिंदी की जो प्रथम कहानी है और हिंदी की प्रथम कहानी में जो कहानी के कला तत्व मौजूद होने चाहिए, कहानी के कला तत्व जैसे उद्देश्य, भाषा शैली, कथानक, संवाद, पात्र चरित्र चित्रण आदि जितने भी कहानी कला के तत्व हैं वो सब इंदुमती कहानी में देखने को मिलते हैं, परिलक्षित होते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती ही ऐसी कहानी है जो पहली प्रथम कहानी कही जा सकती है, जिसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ। इसके पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी आती है 11 वर्ष का समय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो कहानी है 11 वर्ष का समय, इसमें भी कहानी कला के तत्व विद्यमान है और इसको भी मौलिक कहानियों में रखी जाती है। आपके नॉलेज के लिए बता दें कि भारतेंदु युग में किसी भी मौलिक कहानी की रचना नहीं हुई, लेकिन द्विवेदी युग का आरंभ होते होते सरस्वती पत्रिका और सुदर्शन पत्रिका में जिन कहानियों को प्रकाशित किया गया उसमें मौलिकता देखी गई, यानी उसमें कहानी कला के तत्व देखे गए और उसमें जो मौलिकता थी उसके आधार पे ही इन कहानियों को हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। कुछ विद्वान इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं और कुछ विद्वान 11 वर्ष आचार्य रामचंद्र शुक्ल के 11 वर्ष के समय को मानते हैं।
इन दोनों कहानियों के अतिरिक्त एक ऐसी भी कहानी थी जो द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई और उसमें भी कहानी कला के तत्व पूरी तरह विद्वान थे। वह थी बंग महिला की दुलाई वाली। यहाँ पे लिख दे रहा है बंग महिला की दुलाई वाली। मौलिक कहानियों में जो द्विवेदी युग में मौलिक कहानियां रची गई जिसमें कहानी कला के तत्व थे वह थे इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 11 वर्ष का समय और बंग महिला की दुलाई वाली। द्विवेदी युग के कुछ ऐसे और भी ऐसे बहुत से कहानियां थी जिसमें मौलिकता पाई गई, नवीनता पाई गई और कहानी कला के तत्व पाए गए। अब हम बात करते हैं हिंदी कहानी के विकास यात्रा की। ये थी हिंदी की प्रथम कहानी कि हिंदी की प्रथम कहानी आखिर कहे किसको। अब हम बात करते हैं हिंदी के विकास यात्रा की कि हिंदी किन किन विकास यात्रा या किन किन स्टेज को पार करती है और किस काल में कौन सी कहानियां रची गई और किस प्रकार की कहानियां रची गई। अब हम बात करते हैं हिंदी की विकास यात्रा के बारे में। अब बात करते हैं हिंदी कहानी के विकास यात्रा के बारे में। हिंदी कहानी की विकास यात्रा क्या थी? हमारे इस कहानी टॉपिक में पहला था हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी थी और हिंदी कहानी या कहानी कहते किसे हैं। अब है हिंदी कहानी का विकास। यदि हिंदी कहानी को विकास की दृष्टि से देखा जाए तो उसको 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। वो 3 भाग कौन कौन से थे? उनमें से सबसे पहला भाग था प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल सन 1900 से लेके 1915 तक। हिंदी कहानी के विकास को यदि 3 भागों में बांटा जाए तो देखा जाएगा कि हिंदी का पहला भाग जो है वह प्रारंभिक काल के नाम से जाना जाता है, जिसको 1900 से 1915 तक माना जाता है। 1900 से 1915 के बीच में जो भी कहानियां लिखी गई वह प्रारंभिक काल की कहानी मानी जाती है, यानी प्रथम उत्थान की कहानी मानी जाती है। इस प्रारंभिक काल की कहानी को हम द्विवेदी युगीन कहानी भी कहते हैं। द्विवेदी युगीन कहानी भी कहते हैं। युगीन कहानी। और इसी प्रारंभिक काल की कहानी को द्विवेदी युगीन कहानी को हम प्रेमचंद पूर्व कहानी कहते हैं। यानी 1900 से 1915 बीच का जो काल चलता है वो प्रारंभिक काल के नाम से जाना जाता है। इसी प्रारंभिक काल को हम प्रथम उत्थान भी कहते हैं। प्रथम उत्थान। डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि प्रारंभिक काल द्विवेदी युगीन कहानी, प्रेमचंद पूर्व कहानी और प्रथम उत्थान कहानी, ये चारों नाम एक ही हैं।
1900-1915 के बीच में जितनी कहानियां लिखी गई उनको इन नामों से जाना जाता है। किसी भी कंपटीशन की परीक्षा में यदि ये नाम पूछे तो आप बेझिझक 1900-1915 के बीच में जितनी भी कहानियां रची गई होंगी उनके नाम आप लिख देंगे। ये था प्रारंभिक काल की कहानी। आपकी नॉलेज के लिए बता दें, इस प्रारंभिक काल की कहानी में ही आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का 11 वर्ष का समय, आपका इंदुमती, आपका दुलाई वाली, आदि और भी कहानियां आती हैं। आपकी नॉलेज के लिए बता दें, इस काल में इन कहानियों की जो रचना की गई वो रहस्य और रोमांच से, इन कहानियों में इस काल में जो रचनाएं रची गई, प्रारंभिक काल में जितनी भी कहानियां रची गई वह सब रहस्य और रोमांच से परिपूर्ण होती थी। रहस्य और रोमांच से परिपूर्ण कहानियां रची गई। प्रारंभिक काल में जितनी भी कहानियां रची गई वो रहस्य और रोमांचपूर्ण से कहानियां रची गई। ये बात था प्रारंभिक काल का। अब हम बात करते हैं द्वितीय काल का। अब हम बात करते हैं दूसरा, द्वितीय काल। इसका समय सन 1916 से 1946 माना जाता है। यानी 1916 से 1946 के बीच में जितनी भी रचनाएं रची गई होंगी वह द्वितीय काल की रचनाएं, या जितनी भी कहानियां रची गई होंगी वो द्वितीय काल की कहानियां कही जाती हैं। इस द्वितीय काल को हम लोग प्रेमचंद्र युगीन कहानियां, प्रेमचंद युगीन कहानी भी कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि इस काल में प्रेमचंद्र की, जो मुंशी प्रेमचंद थे, कहानीकार उपन्यासकार थे, उनकी कम से कम 300 से ज्यादा इस काल में कहानियां रची गई जो पूरी तरह हिंदी कहानी को प्रतिष्ठित करने में सहायक होती है। हिंदी कहानी को गति देने में, हिंदी कहानी को हिंदी कहानी में जो समाज का पूरा आईना होता है, पूरी तरीके से समाज को परिलक्षित करता है, हर तरीके से परिलक्षित करता है, सामाजिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से, सब मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में सभी प्रकार की कहानियां परिलक्षित होती हैं। शायद इसीलिए प्रेमचंद्र को केंद्र बिंदु मान के हिंदी कहानियों का वर्गीकरण किया गया, हिंदी कहानियों के विकास का वर्गीकरण किया गया। द्वितीय काल 1916 से 1946, इसे प्रेमचंद युगीन कहानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में प्रेमचंद की 300 से भी ज्यादा कहानियां लिखी गई। द्वितीय काल प्रेमचंद युगीन काल, और इसको द्वितीय उत्थान भी काल कहते हैं। द्वितीय उत्थान, और इसे विकास काल भी कहते हैं। विकास काल इसलिए कहते हैं कि हिंदी कहानियों का विकास,
इसमें बहुत अधिक देखा गया, विस्तार देखा गया, विन्यास देखा गया, इसीलिए इसे विकास काल कहते हैं। द्वितीय काल 1916, 1946 और इन 4 नामों से इसको संबोधित किया जाता है। किसी भी कंपटीशन की परीक्षाओं में यदि इन 4 नामों में से कोई एक नाम दिखे तो वह प्रेमचंद युगीन कहानी के अंतर्गत भी आती है। अब हम बात करते हैं कि इस काल में, चाहे वो द्वितीय काल है, चाहे प्रेमचंद युगीन काल है, चाहे द्वितीय उत्थान, चाहे विकास काल है, इस काल में किस प्रकार की कहानियां रची गई। अब हम बात करते हैं इस काल में मनोविश्लेषणवादी परंपरा, मनोविश्लेषणवादी परंपरा, मनोविश्लेषणवादी परंपरा जैसी कहानियां रची गई। ऐतिहासिक परंपरा, ऐतिहासिक परंपरा, सामाजिक परंपरा, यथार्थवादी परंपरा, हास्य रस परंपरा, हास्य रस परंपरा, द्वितीय काल में जिन भी कहानियों की रचना हुई वह इन चीजों को ध्यान में रखी हुई। मनोविश्लेषणवादी परंपरा, ऐतिहासिक परंपरा, तीसरा सामाजिक परंपरा, चौथा यथार्थवादी और पांचवा हास्य रस परंपरा। इसके अतिरिक्त भी और भी परंपराओं को इस काल की कहानी में शामिल किया, यानी पूरी तरह से कहानी को इन सब टॉपिकों से जोड़कर समाज उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया, जो पूरी तरीके से सफल था। अब हम बात करते हैं तीसरे विकास चरण के बारे में। तीसरा विकास यानी तृतीय काल, तृतीय काल इसका समय चलता है सन 1947 से वर्तमान काल तक, वर्तमान तक। तृतीय काल, इस काल को हम प्रेमचंदोत्तर कहानी, प्रेमचंदोत्तर कहानी भी कहते हैं, इसको तृतीय उत्कर्ष भी कहते हैं और इसी को तृतीय काल जो 1947 से वर्तमान काल तक चलता है, इसको प्रेमचंदोत्तर कहानी भी कहते हैं और स्वतंत्रोत्तर भी कहानी भी कहते हैं। ये आपका है तीसरा काल, यानी हिंदी कहानी के विकास यात्रा का तीसरा स्टेज इन नामों से संबोधित होता है। इस काल में जो कहानियां लिखी गई वो बहुत ही सटीक थी, प्रगतिवादी थी, प्रयोगवादी थी, अकहानी थी, समानांतर कहानी थी। इन सभी कहानियों को इसमें शामिल किया गया। अब इन काल में कौन कौन सी, किस किस प्रकार से इस काल में कौन कौन सी प्रकार की कहानियां लिखी गई, इसका बात हम करते हैं। तृतीय काल सन 1947 से वर्तमान तक कौन कौन से किस किस प्रकार की कहानियां लिखी गई, इन कहानियों का नाम क्या था। पहला आ कहानी, आ कहानी। दूसरा नई कहानी, नई कहानी। तीसरा सचेतन कहानी, सचेतन कहानी। तीसरा समांतर कहानी, समांतर कहानी।
प्रकार की कहानियां इस काल में रची गई, यानी तृतीय काल, प्रेमचंदोत्तर काल, जिसको स्वतंत्रोत्तर काल भी कहते हैं, इस प्रकार की कहानियां। और इसी में प्रगतिवादी कहानियां भी लिखी, प्रयोगवादी कहानियां भी लिखी, यानी प्रयोगवादी कहानियां, कहानी। ये था आपके हिंदी विकास की यात्रा, यानी प्रथम चरण आपका प्रारंभिक काल, द्वितीय चरण आपका प्रेमचंद युगीन का, और तृतीय काल आपका प्रेमचंदोत्तर काल। अब हम बात करते हैं कहानी के तत्व के बारे में। कहानी के तत्व, यानी किसी भी कहानी को रचित करने में, किसी भी कहानी की रचना करने में हमें किन किन तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, या किन किन तत्वों का उसका समावेश किया जाता है। कहानी के तत्व कुल कितने होते हैं? ये देखा जाए तो कहानी के कुल 6 तत्व होते हैं। कौन कौन से, आइए यहाँ पर वन बाय वन समझते हैं। पहला है आपका कथानक। किसी भी कहानी का कथानक कैसा होना चाहिए? जैसा कि अभी मैंने बताया, कहानी किसे कहते हैं, यानी किसी भी व्यक्ति के जीवन की किसी एक अंग, किसी एक अंश, किसी एक मनोभाव का विस्तृत विन्यास होता है कहानी के अंतर्गत। हमें ऐसे कथानक को चूज करना चाहिए जिसमें व्यक्ति की किसी एक मनोभाव का, किसी एक दशा का, एक घटना का, एक परिवेश का विन्यास हो, यानी चित्रण हो। कहानी में हमें किसी एक घटना को ही लेकर उसका रचना करना चाहिए, कि व्यक्ति की किसी एक मनोभाव को ही उसमें समाहित करनी चाहिए। कथानक के अंतर्गत हम यही रखेंगे, यानी किसी व्यक्ति के जीवन के किसी एक मनोभाव को, किसी एक परिवेश को, किसी एक घटना को, किसी एक अंश को पूरे तरीके से विस्तारित किया जाता है कथानक के अंतर्गत। दूसरा पॉइंट हमारा है संवाद। कहानी के तत्व का दूसरा संवाद। कहानी में जो आप संवाद लिखते हैं, संवाद को समाहित करते हैं, वो कैसे होना चाहिए? वो सरस, सरल और बोधगम्य होना चाहिए, छोटे होने चाहिए। कहानी बिना संवाद के अधूरी है। इस संवाद को हम वार्तालाप भी कहते हैं, संवाद या वार्तालाप। वार्तालाप। यदि आप कथानक में कोई भी कहानी लिख रहे हैं, उसका कथानक क्रिएट कर रहे हैं और उस कथानक में वार्तालाप या संवाद नहीं डालेंगे तो आपकी कहानी कदापि बेहतरीन नहीं होगी। ये भी एक कहानी के तत्व हैं। संवाद छोटे, सरल और सरस और बोधगम्य होने चाहिए ताकि कहानी आसानी से समझ में आ सके। तीसरा पॉइंट आपका है पात्र एवं चरित्र। चरित्र चित्रण। तीसरा पॉइंट आपका है पात्र एवं चरित्र चित्रण, यानी किसी भी कहानी के तत्व में यदि देखा जाए, यदि पात्रों को सटीक ढंग से न रखा जाए, उनका चरित्र ठीक ढंग से न किया जाए, तो वह कहानी न रहकर कुछ और हो जाती है। यदि एक लेखक, यदि एक कहानीकार किसी भी कहानी की रचना कर रहा है तो उसमें जो पात्र और चरित्रण है, जो पात्र है, उस पात्र पर वो अपना आरोप ना करे। पात्र की कहानी अलग होनी चाहिए और लेखक की कहानी अलग है। लेखक कभी भी अपनी कहानी को, अपने जीवन की घटनाओं को, अपने मनोभाव को पात्रों पर आरोपित ना करे। वो पात्र के स्वयं के मनोभाव हो, स्वयं के क्रियाकलाप हो और स्वयं का ही वह सक्रिय रूप से इस्तेमाल करे। एक लेखक पात्र के जीवन को, पात्र की घटनाओं को, पात्र की मनोभावों को पात्र के अनुसार ही सक्रिय रूप से संचालित करे, न कि अपने मनोभावों को उसमें व्यक्त करे। अगला आपका है
उद्देश्य। उद्देश्य कहानी के तत्व में जो अगला टॉपिक है वह है उद्देश्य। उद्देश्य कैसा होना चाहिए कहानी का? जैसा कि अभी मैंने कहानी के टॉपिक स्टार्ट किया तो उसमें मैंने बताया कि कहानी व्यक्ति के जीवन के किसी एक घटना, किसी एक मनोभाव का विस्तृत विन्यास होता है, या मानव जीवन की जटिल समस्याओं का कलात्मक ढंग से भाषा के धरातल पर प्रस्तुत करना ही कहानी कहलाता है। तो उद्देश्य जो है आपका हो जाएगा कि कहानी का जो उद्देश्य है वह घटना प्रधान होना चाहिए, जिसमें वास्तविक घटना समाहित हो, यानी उसके जीवन से जो रिलेटेड, पात्र से जीवन से जो रिलेटेड घटनाएं हों वो वास्तविक हो, तभी कहानी बेहतरीन हो सकती है। साहित्यिक अभिरुचि कहानी में, अगर कहानी के तत्वों का इस्तेमाल करके यदि कहानी की रचना की जा रही है तो उसका मेन पर्पस होना चाहिए, मेन उद्देश्य होना चाहिए साहित्यिक अभिरुचि का विकास करना। साहित्यिक अभिरुचि का जब तक विकास नहीं होगा तब तक कहानी के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी। अगला है आपका 5वां, परिवेश। कहानी कला के तत्वों में जो 5वां और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है परिवेश। अगर कहानी की विषय वस्तु का आप चयन करते हैं तो वह कदापि परिवेश से बाहर नहीं होना चाहिए, वह अपने परिवेश से ही होना चाहिए। जिस समय की वह घटना है, जिस स्थान की है, उस स्थान से वो रिलेटेड होना ही चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने विषय वस्तु कुछ और चुन लिया और टॉपिक किसी और परिवेश का ले लिया। इससे कहानी आपकी पूरी तरीके से बेकार हो सकती है और उसमें कहानी कला के तत्वों का जो परिवेश है वो समाहित नहीं हो सकता है। लास्ट पॉइंट है आपका भाषा शैली। इसको इरेज कर देते हैं। लास्ट है आपका 6वां, भाषा शैली। भाषा शैली, भाषा शैली में यानी किसी भी कहानी में जो इम्पोर्टेंट तत्व होता है वह है भाषा शैली। यदि हम किसी कहानी को रचित करें, किसी कहानी की रचना करें तो उसमें भाषा सरल सुबोध होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए और भावों से परिपूर्ण होनी चाहिए। उसकी भाषा पूरे तरीके से पात्रों के मनोभावों को ही केंद्र में रखकर रचित होनी चाहिए। शैली आपका वर्णनात्मक हो सकता है, आपका जो व्याख्यात्मक हो सकता है, यानी पूरे तरीके से भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध और वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक, और जो आपकी शैली के अंतर्गत जो कहानी लिखने की शैली है वो आपकी सबसे बेहतरीन होनी चाहिए। यानी भाषा शैली में आप मुहावरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लोकोक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ उस समय जो भाषा प्रचलित है या जो पात्र के स्वयं के स्थानीय भाषा है उसको आप संवाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें कहानी कला के तत्व जो है वो बेहतरीन रूप से समाहित हो सकेंगे। ये थे कहानी के तत्वों के बारे में। ये कहानी के तत्व अक्सर कंपटीशन की परीक्षाओं में, जो कहानी की विकास यात्रा मैंने अभी आपको बताई, वो आपकी कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपके डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के प्रथम चैप्टर में तो ये इम्पोर्टेंट लेसन है ही। अब हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले मैंने कहानी के अंतर्गत आपको हिंदी की प्रथम कहानी के बारे में बताया। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती को माना जाता है। इंदुमती जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। इंदुमती जिसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी।
किशोरी लाल गोस्वामी। इसके अतिरिक्त 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उसके अतिरिक्त बंग महिला की धुलाई वाली। ये थी आपकी हिंदी की प्रथम कहानी के बारे में। अब हम बात करते हैं हिंदी की विकास यात्रा के बारे में। पहली विकास यात्रा प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल या प्रेमचंद्र पूर्व कहानी। इसका समय 1900 से 1915। यह आपका प्रारंभिक काल हो गया। द्वितीय काल आपका, द्वितीय काल प्रेमचंद्र युगीन काल, प्रेमचंद युगीन काल। इसका समय आपका 1916 से 1946। ये आपका द्वितीय काल हो गया। तृतीय काल आपका हो जाएगा प्रेमचंद उत्तर काल, काल। इसका समय हो जाएगा 1947 से वर्तमान तक। इसको स्वतंत्रोत्तर काल भी कहते हैं। देन यानी विकास यात्रा, कहानी के विकास यात्रा को 3 भागों में डिवाइड किया गया। प्रारंभिक काल प्रेमचंद पूर्व, द्वितीय काल प्रेमचंद युगीन काल और तृतीय काल स्वतंत्रोत्तर या प्रेमचंदोत्तर काल। ये थी हिंदी की विकास यात्रा। अब हम बात करते हैं जो लास्ट टॉपिक आपको मैंने अभी समझाया, कहानी कला के तत्वों के बारे में। कहानी कला के तत्व कुल 6 बताए गए हैं। पहला आपका कहानी के तत्व। पहला कथानक, दूसरा पात्र चरित्र चित्रण, तीसरा वार्तालाप या संवाद, तीसरा परिवेश या देश काल वातावरण, चौथा है आपका उद्देश्य, उद्देश्य, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां है आपका लास्ट है भाषा शैली। सो डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने कहानी के हिंदी कहानी के प्रथम कहानी के बारे में जानकारी ली। प्राचीन कहानियां, पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक कथाएं, इन सब के बारे में हमने जानकारी ली। बैताल पच्चीसी, ये सब प्राचीन कहानियां हैं। और हम लोगों ने फिर उसके बाद कहानी के विकास यात्रा को 3 स्टेप में समझा और फिर कहानी तत्वों को हम लोगों ने 6 पार्ट में समझा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।